नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है कबीरदास की भक्ति भावना। कबीर निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे। कबीर की भक्ति भावना मुख्यतः प्रेम और नाम जप को महत्व देती है। कबीरदास की भक्ति समाजोन्मुख रहने के कारण धार्मिक और सामाजिक विसंगतियों के ऊपर आघात किए हैं। रामानंद शिष्य के कारण हृदय में वैष्णव के लिए आदर था। मेरे संगी द्वेजना, एक वैष्णव एक राम, धनी ते सुंदरी जिनी जाया, वैष्णव पुत कहकर माता को धन्य कहा है। हिंदू मूर्ति पूजा, माला फेरना, तीर्थ, उपवास और मुस्लिम धर्म के व्यास पाखंडों के ऊपर प्रहार किए हैं। कबीरदास हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते हुए कहते हैं, दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजा न जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जे ही पिसा खाए। उसी तरह से उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म, उस समय की परिस्थिति को लेकर मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने कठोर प्रहार किए हैं। वे कहते हैं, दिन को रोजा रहत है, रति हनत है गाय, यह तो खून वह बंदेगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीर की यह वैष्णव भक्ति का एक ओर तो भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित थी, तो दूसरी ओर इस पर मुसलमानी एकेश्वरवाद का भी प्रभाव था। कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर हिंदू मुसलमानों की पारस्परिक कटुता और वैमनस्य की भावनाओं को दूर करके एक ईश्वर की उपासना पर उन्होंने जोर दिया है। पाश्चात्य विद्वान वेस्टकांड कबीरदास के बारे में कहते हैं, कबीर की शिक्षा में हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच की शीश तोड़ने का यज्ञ दृष्टिगत होता है। कबीर लोकोन्मुख है। कबीरदास कहते हैं, धर्म में चल रही भक्ति भावनाओं को लेकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कबीरदास कहते हैं, पत्थर पूजे तो हारी मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते ए चाकी भली पीछे खाए संसार। जहाँ हर कोई हरि को भजे, सो हरि का होई। कबीरदास ने परमात्मा में एकता है, माधुर्य भाव मिलता है। कबीरदास ने तो नाम को ही ब्रह्मा माना है और उन्होंने सदाचार पर जोर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, माया, आशा, तृष्णा आदि को कबीरदास ने त्यागने के लिए कहा है और सदाचार पर जोर दिया है। भक्ति के लिए प्रतिभा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है। गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जीवन में नई राह के लिए गुरु का योगदान अलग है, ऐसे उन्होंने कहा है। कबीरदास के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियां धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थी। उसी समय सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीरदास को है। कबीरदास के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी कहते हैं, कबीर ने कर्मकांड, मस्जिद, मंदिर, धार्मिक ठेकेदारों से जनता को मुक्त कर आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर किया है। संत काव्य, सूक्ति काव्य, हिंदू मुस्लिम ऐक्य संबंधी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ तथा पथ प्रदर्शक भी कबीरदास थे। इस प्रकार से डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी इन्होंने कबीरदास के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। डॉक्टर कल्याण कबीरदास के बारे में कहते हैं,
संत वाणी परम अनुभूतिमय होती हैं। मन लगाकर परमेश्वर का भजन से ही हृदय निर्मल होने पर सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और परमेश्वर शक्ति मिलती है। डॉक्टर राजनाथ कबीरदास की महत्ता को देखकर कहते हुए उस समय की स्थिति का चित्रण करते कि हिंदू मुस्लिम ऐक्य पथ प्रदर्शक किया। कबीरदास परमात्मा की एकता, उन्होंने एक ईश्वरवाद को तथा हिंदुओं के बहुदेववाद के विरुद्ध एक ईश्वर का प्रचार किया है जो घट घटवासी हैं, सर्वत्र रमा हुआ है और निर्गुण यों निराकार है। इसलिए कबीरदास ने मुसलमानों के उस एक ईश्वरवाद का विरोध किया है जिसके अनुसार खुदा को बंदे से पृथक सातवें आसमान पर बैठा हुआ माना जाता है और अप परमवार के नाउ अनंत तथा जाके मुँह माता नाही रूप कुरूप आदि कहकर हिंदुओं की बहुदेव उपासना का भी उन्होंने विरोध किया है। एक ईश्वर के अनेक नाम बताए हैं तथा उसे निर्गुण एवं निराकार बताया है। इस प्रकार कबीरदास निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर देते हुए उसे सर्वव्यापी सर्वोपरि प्रात ब्रह्मा कहकर बुद्धि वाणी और मन से सर्वथा अगम और यौं अगोचर बताते हैं। कबीर वास्तव में हृदय से ही की गई भक्ति को ही प्राथमिकता देते हैं। पूजा करो न निमाज गुजारो, एक निराकार हृदय निमस्कारो। कबीर ने भक्ति के लिए आत्मा में वही तड़प होनी चाहिए जो विरहिणी के हृदय में प्रिय के लिए होती हैं। इसकी विरह व्यथा एवं प्रेम साधना में निमग्न होने के कारण कबीर ने जीवात्मा को नारी एवं परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। हरि मोरे पियो मैं राम की बहुरिया। कबीरदास की भक्ति भावना में माधुर्य भाव अभिहित मिलता है। कबीर की आत्मा निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह व्यतीत नारी की भांति छटपटाती हुई अंकित की गई है। उसे न दिन में सुख है और न रात में, न जागने पर सुख मिलता है, न स्वप्न में, न धूप में, न छाव में। इस तरह विरहिणी की भांति अत्यंत व्यथित आत्मा का चित्रण करके कबीरदास ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया है। कबीर की प्रेमा भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत है और इसमें ईश्वर शक्ति का उत्कृष्ट रूप विद्यमान है। कबीरदास ने नाम और स्मरण को महत्व दिया है। निर्गुण भक्तों ने नाम की महिमा का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। वे तो नाम को ही ब्रह्मा मानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संतों ने नाम को ही ब्रह्मा माना है, इसलिए नामस्मरण को अधिक मात्राओं में महत्व देते हैं। परंतु वह स्मरण हृदय से होना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। उपासक जिस नाम से चाहे उसे स्मरण कर सकता है। अपर पार का नाउ अनंत, कहे कबीर सोई भगवंत। वे तो चाहते हैं कि स्मरण होना चाहिए कि अपने आराध्य देव का स्मरण करते करते साधक उसी का ही रूप ग्रहण कर ले। तू करता तू भया, तुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखूँ तीत तू। यही वह अजपा जाप है जिसमें साधक ब्रह्मा की अपेक्षा आंतरिक स्मरण में लीन हो जाता है और सर्वत्र उसी एक ईश्वर की सत्ता का आभास देखने को लगता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीरदास की भक्ति में गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े न काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि हरि रुटे गुरु ठोर है, गुरु रुठे नहीं ठोर, वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए। क्योंकि वही असीम ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। अज्ञानी गुरुओं के लिए कबीर ने चेतावनी दी है कि जो समय अंधे हैं
वे अपने शिष्यों का उद्धार कैसे कर सकते हैं। अंत कबीर ने सतगुरु की ही सेवा करने का आग्रह किया है। कबीर ने एक वैरागी ग्रह में इह ग्रह में वैराग कहकर उक्त मत का समर्थन किया है और मध्यम वर्ग का अनुकरण करते हुए अपने ही घर में रहकर भगवत भक्ति में लीन होने का आग्रह किया है। वे भगवान बुद्ध की भांति मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। कबीर ने सदाचार को भक्ति के लिए प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया है। यह आचरण की शुद्धता तभी संभव है जब साधक संपूर्ण विकारों को उत्पन्न करने वाली दो वस्तुओं कनक और कामिनी का परित्याग करे। उन्होंने एक कनक और एक कामिनी दुर्गम घाटी दोए कहकर कनक और कामिनी को भक्ति के लिए महान विघ्न घोषित किया है। ये दोनों ही मानव मात्र के शत्रु हैं। इनकी निंदा करते हुए उन्होंने विषफल और अग्नि का जाल बताया है। कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंगति के त्याग पर ही कबीरदास ने जोर दिया है। कबीरदास उन्होंने अपनी भक्ति के लिए स्थान स्थान पर ईड़ा, पिंगला, सुषमा, अष्टचक्र आदि का वर्णन किया है और इनका संबंध भक्ति के लिए स्थापित करते हुए अपने पदों में हठयोग एवं प्रेमा भक्ति का अद्भुत समन्वय किया है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शिष दे ले जाए। आत्मा यदि अज्ञान रूपी घूंघट का पर्दा हटा दे तो उसे प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो है पीव मिलेंगे। जब विरहनी की साधना पूरी हो जाती है तो प्रिय उसे अवश्य मिलते हैं। दुल्हीन गाहूँ सदाचार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। इस प्रकार से कबीरदास ने अपनी अपने भक्तिकालीन विचारों में भक्तिकालीन कालखंड के महान संत तुलसीदास की भक्ति भावना, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति में निष्काम भाव की प्रबलता अधिक मात्राओं में दिखाई देती है। आंतरिक साधनाओं के ऊपर कबीरदास ने बल देते हुए मानसिक ध्यान को महत्व दिया है। शुद्ध चरण एवं सत्य पर जोर देते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का कबीरदास ने खंडित किया है। गुरु सेवा, माधुर्य भाव आदि का महत्व प्रतिपादित करते हुए दीनता एवं विनम्रता के साथ भक्ति करने पर कबीरदास ने बल दिया है। धन्यवाद। नेक्स्ट एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने अभित होंगे, प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।